अनुपमा कहती है, मैंने कब कहा कि आपके मन में कोई बात है? तभी वह कहती है, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। रघु घबरा जाता है। अनुपमा कहती है, आप कोठारी परिवार के बारे में बात करना चाहते हो ना? रघु कहता है, उनके बारे में तो मेरे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो जैसे भी हों, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। अनुपमा कहती है, अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको मुझ पर भरोसा है। रघु कहता है, मैं हमेशा आप पर भरोसा करूंगा और आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ माही और आर्यन वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं। माही कहती है कि वह एक अच्छी पत्नी, बहू, देवरानी और अनुपमा की बेटी बनेगी। आर्यन कहता है कि वह भी अच्छा बेटा, देवर, भाई और सबसे अच्छा पति बनेगा। राही यह सब सुनती है और खुश होती है। तभी राही उन्हें टोकती है और मजाक में माही और आर्यन को थोड़े दिन कंट्रोल में रहने की सलाह देती है। राही आर्यन से कहती है कि वह अपने कपड़े सिलेक्ट करे क्योंकि मोटी बा उसे ढूंढ रही हैं। वह आर्यन को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। दूसरी ओर अनुपमा रघु से कहती है कि वह कंजल के साथ बैठकर नए कॉन्ट्रैक्ट का मेनू फाइनल कर ले। तभी प्रेम आता है और अनुपमा से मोटी बा की तरफ से माफी मांगता है। रघु को पता चलता है कि मोटी बा ने अनुपमा से कुछ कहा है। अनुपमा प्रेम से कहती है कि उसे किसी और की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रघु पूछता है कि मोटी बा ने क्या कहा। प्रेम रघु के पास आता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि पंखुड़ी कैसी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप गलत नहीं हो। आपको समझने में मुझे समय लगा, लेकिन मम्मी ने आप पर भरोसा किया है तो मुझे भी आप पर भरोसा है। प्रेम रघु को अनुपमा का अच्छा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद कहता है। वह रघु से अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता है। रघु प्रेम को गले लगा लेता है। वह प्रेम की बातों से काफी प्रभावित होता है और अनुपमा से कहता है, मैं आपको कहता था कि आपने राही को गलत घर में दिया है, लेकिन आपने राही के लिए इंसान सही चुना है। प्रेम राही के लिए परफेक्ट है। अनुपमा सहमत होती है और खुश होती है। रघु प्रेम से कहता है, तुम हमेशा राही का साथ देना और उसे खुश रखना। प्रेम हामी भरता है। इसके बाद प्रेम कहता है, चलिए अब काम पे लगते हैं, वरना हमारे कस्टमर भूखे मर जाएंगे। अनुपमा प्रेम से कहती है, कस्टमर के बारे में बाद में सोचना, पहले तुम अपने घर जाओ और तैयारियां करो। प्रेम कहता है, वहां तैयारियां करने के लिए पहले से ही बहुत लोग हैं, मैं यहाँ आपकी मदद करता हूँ। इस पर अनुपमा कहती है, वहां बहुत लोग होंगे, लेकिन बड़ा भाई तो नहीं होगा ना, जो तैयारी बड़ा भाई कर सकता है। अनुपमा कहती है कि वह काम प्रेम के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वह प्रेम से कहती है कि वह आर्यन के पास चला जाए। प्रेम उसकी बात मान लेता है और घर चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद अनुपमा पूरे जोश से रघु से कहती है कि तैयार हो जाइए, बहुत सारा काम बचा है। संगीत और मेहंदी शुरू होने वाली है, सारा खाना हमें ही बनाकर ले जाना है, तो कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वह कहती है कि हम ऐसा खाना बनाएंगे कि लोग उंगलियां भी चाट जाएंगे। रघु मुस्कुराता है और दोनों काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में आर्यन के आउटफिट सिलेक्शन का सिलसिला चल रहा होता है। आर्यन अपने लिए कपड़े सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता। बादशाह और राजा उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच मोटी बा प्राग को उदास देखकर वजह पूछती हैं। प्राग कहता है कि आप बेवजह अनुपमा पर इल्जाम लगाती हैं और हर बार हद पार कर जाती हैं। मोटी बा मानती हैं कि उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन वो कहती हैं कि कभी-कभी कुछ बातें सबके सामने बोलना जरूरी होता है, वरना बाद में हमारा नाम खराब होगा। प्राग कहता है कि अनुपमा रिश्तेदार है और अगर हम उसके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे तो प्रेम और आर्यन दोनों को बुरा लगेगा। इसके बाद मोटी बा प्राग से शादी में आने वाले मेहमानों की बात करती हैं और कहती हैं कि प्रेम की शादी में भी हम ज्यादा लोगों को नहीं बुला पाए थे और इस बार भी नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कैसे बताएं कि हमारी दोनों बहुएं खानदानी नहीं हैं। राही यह सुनकर हैरान और दुखी हो जाती है। अनिल के पूछने पर मोटी बा बात को टाल देती हैं। तभी गौतम अनुपमा और रघु की नजदीकियों पर सवाल उठाता है और प्राग से कहता है कि हमें इस रघु का कुछ करना चाहिए।
प्राग गौतम को समझाता है कि हमें दूसरों की जिंदगी में झांकने की बजाय अपने घर की शादी पर ध्यान देना चाहिए। राही सोचती है कि उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि अनुपमा उसकी बात नहीं मानेगी। फिर वह सोचती है कि उसे रघु से बात करनी चाहिए कि वह शादी में शामिल न हो। दूसरी ओर अनुपमा अंज की तस्वीर से बात करती है और कहती है कि आज मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। वह माही के लिए खुश होती है और कहती है कि वह इस शादी को खूब एंजॉय करेगी और ये सोचकर डांस करेगी कि कहीं से अंज अनुपमा को देख रहा होगा। अनुपमा कहती है कि सब अच्छा होगा। इधर राही रघु से मिलती है और उसे धमकाती है कि वह अनुपमा से दूर रहे और उसकी जगह लेने की कोशिश न करे, लेकिन रघु इनकार कर देता है और कहता है कि अनुपमा को एक साथी की जरूरत है और वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तभी पता चलता है कि राही नींद से जागती है और यह सब एक सपना था। वह सोचती है कि अब उसे रघु पर नजर रखनी होगी। राही सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि रघु अनुपमा से दूर ही रहे। अगली सुबह अनुपमा माही को तैयार करती है। दोनों माँ बेटी बहुत खूबसूरत लगती हैं। अनुपमा माही को समझाती है कि वह राही के साथ मिलकर कोठारी परिवार का ध्यान रखे, कभी आपस में या परिवार से झगड़ा न करे, गलत बात का विरोध करे, लेकिन भाषा की मर्यादा भी बनाए रखे। माही अनुपमा को यकीन दिलाती है कि वह कभी उनका सिर झुकने नहीं देगी। अनुपमा खुश हो जाती है, लेकिन उसे काव्या की कमी महसूस होती है। माही कहती है कि जब अनुपमा उसके साथ है तो उसे काव्या की जरूरत नहीं। दोनों माँ बेटी भावुक होकर गले मिलती हैं। तभी ईशानी और परी आती हैं और अनुपमा से कहती हैं कि वह भी फंक्शन के लिए तैयार हो जाए। ईशानी अनुपमा का मेकअप करती है। दूसरी तरफ राही अपने बुरे सपने से परेशान होती है। प्रेम आकर मजाक करता है। राही प्रेम को चैलेंज देती है कि वह फैमिली के सामने रोमांस करे। प्रेम कहता है कि वह सबके सामने किस करेगा, लेकिन बदले में राही को भी अपने प्यार का इजहार करना होगा। राही चैलेंज स्वीकार कर लेती है। उधर ख्याति आर्यन की शादी को लेकर भावुक हो जाती है। राही उसे समझाती है और कहती है कि अब आर्यन को तैयार करने का समय है। राही आर्यन को तैयार करती है और ख्याति उसकी तारीफ करती है। तभी प्रेम आता है और सब खुशी से गले मिलते हैं। कोठारी परिवार शाह परिवार का फूलों से स्वागत करता है। सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अनुपमा सबका शुक्रिया अदा करती है। बाबूजी कहते हैं कि आज संगीत के लिए शाह परिवार पूरी तैयारी से आया है और सबसे अच्छा डांस करेगा। मोटी बा कहती हैं कि हम लड़के वाले हैं और हम आपसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रेम और ख्याति भी इस बात से सहमत होते हैं। दोनों परिवार इस बात पर बहस करते हैं कि संगीत में सबसे अच्छा कौन नाचेगा। तभी प्राग सबको रोककर कहता है कि क्या मुकाबला यही खड़े खड़े होगा। वह सबको अंदर चलने को कहता है और सब लोग हॉल के अंदर चले जाते हैं। आर्यन और माही मेहंदी के लिए बैठते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। राजा और ईशानी आपस में बात करते हैं, जिसे देखकर पाखी खुश हो जाती है। राही अनुपमा से मिलती है और उसकी तारीफ करती है कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। अनुपमा कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करने लगती हैं। प्रेम आता है और दोनों को चुप कराता है। वह कहता है कि तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। तीनों खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।